जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ लौंग बतासे नींबू जायफल माता काली को चढ़ाने से आपके साथ क्या होता है, कौन सी शक्ति आपके शरीर में बैठने लगती है। जी हाँ भक्तों, जितने भी माँ काली के सच्चे भक्त हैं और कलयुग में माँ काली को ज़्यादा से ज़्यादा हर एक अलग लोग पूज रहे हैं। कोई तामसिक रूप में पूजता है, कोई सात्विक रूप में पूजता है, लेकिन हर एक व्यक्ति कलयुग के समय में माँ काली को लौंग बतासे का भोग जरूर लगाते हैं। उसी के साथ साथ मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन नींबू जायफल की भेंट भी माता काली को चढ़ाते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें माता को चढ़ाने से आपके जीवन में क्या होता है, आपके साथ क्या होता है, आपके शरीर में कौन कौन सी शक्तियाँ विराजमान होने लगती है, इस चीज़ की जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो ये सब चीज़ें चढ़ा तो देते हैं, लेकिन इसका अर्थ पता ही नहीं कि भाई जब हम ये चीज़ें माता को चढ़ा रहे हैं तो इसको चढ़ाने के हमें क्या फ़ायदे होते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें मिलती है। इस चीज़ की जानकारी हर किसी को नहीं होती। इसकी जानकारी केवल उसको ही होती है जो सच्चा भक्त होता है और मानवा भक्त होता है, जिसके पास अच्छा ज्ञान होता है, ध्यान होता है। उसको ही पता होता है कि हम लौंग बतासे का भोग माता को चढ़ाते हैं, नींबू जायफल की भेंट चढ़ाते हैं। इसे चढ़ाने से हमारे साथ क्या होता है, कौन कौन सी शक्ति हमारे घर में आती है, हमारे शरीर में कौन कौन सी शक्तियाँ बैठती है। इस चीज़ की जानकारी सिर्फ एक ज्ञानी ध्यानी को ही होती है। तो आज के समय में कलयुग में हर एक भक्त माता को इस चीज़ को चढ़ाते ही हैं। जैसे लौंग बतासे चढ़ा दिए, नींबू जायफल चढ़ा दी। तो ये चीज़ें चढ़ाने से आपके साथ क्या होता है, पहले मैं ये बताऊंगी, फिर उसके बाद आपको बताऊंगी आपके शरीर में कौन कौन सी शक्तियाँ विराजमान होने लगती है। तो चलिए भक्तों, मैं आप सभी को पूरी जानकारी के साथ ही बताऊंगी, लेकिन बताने से पहले आप सभी भक्तों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। अगर आप महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लेना। बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। तो देखिए, अगर आप माँ काली को लौंग बतासे नींबू जायफल की भेंट चढ़ाते हैं तो इसको चढ़ाने से आपके साथ क्या होता है। पहली चीज़, जैसे आप किसी भी शुभ कार्य के लिए जाते हैं, ठीक है, तो वो कार्य आपका होता ही होता है। अगर आप नींबू जायफल की भेंट माता को चढ़ाना शुरू करेंगे या ऑलरेडी चढ़ाते हैं तो आपको इस चीज़ का फ़ायदा होता है कि आपके हर अनेक कार्य माँ काली करती है जब आप माता को ये चीज़ें चढ़ाना शुरू करते हैं। दूसरी चीज़, आप जब ये चीज़ें माता को चढ़ाते हैं तो आप लोगों के हर काम, चाहे अच्छे काम हो चाहे कैसे भी काम हो, जो भी काम आप माता से कहते हैं, अगर हाथ जोड़ के भी माता से मनोकामना मांग लेंगे, हे माता हमारे ये कार्य करा दीजिए, तो मुंह बोलने से ही आपके काम माता करने लगती है जब आप माता को ये चीज़ें चढ़ाना शुरू करते हैं। तीसरी चीज़, जब हम माता को ये चीज़ें चढ़ाना शुरू करते हैं तो माता हमारे घर में आती है, ठीक है, और आके खुद विराजमान होने लगती है आपके घर में। फिर जब माता विराजमान हो जाती है तो आपको अपने अनेक रूपों के दर्शन भी कराने लगती है। आपको सपने में दर्शन होते ही रहते हैं माता काली के। चौथी चीज़, जब आप ये चीज़ें माता काली को चढ़ाना शुरू करते हैं या ऑलरेडी पहले से चढ़ाते हैं तो आपके घर में नेगेटिव शक्ति, भूत प्रेत, जिन्न मसान, तांत्रिक क्रिया, जादू टोने, इन सब चीज़ों से भी आपको राहत मिलती है जब आप नींबू की बलि माता को देते हैं। तो ये चीज़ें चढ़ाने से आप लोगों के जीवन में ये होता है, आपके साथ ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। अब हम बात करेंगे कौन सी शक्ति हमें प्राप्त होती है और कौन सी शक्ति हमारे शरीर में विराजमान होती है। तो देखिए भक्तों, लौंग बतासे का भोग लगाने से हमें माता काली के अनेक रूपों की शक्ति प्राप्त होती है। जैसे कि माँ काली जो है उसके अनेक रूप है, जैसे शमशान काली की शक्ति प्राप्त होती है, ठीक है, दुर्गा माता की शक्ति प्राप्त होती है, वैष्णो माता की शक्ति प्राप्त होती है, मसानी माता की शक्ति प्राप्त होती है। हर एक देवी जो माँ काली के साथ विराजमान रहती है उन सभी देवियों की शक्ति हमें प्राप्त होती है जब हम माता को लौंग बतासे नींबू जायफल की भेंट चढ़ाते हैं। ये शक्तियाँ आपके शरीर में बैठती है, ठीक है, और ये आप जब आपके शरीर में बैठती तो आपको तो पता भी नहीं चलता कि आपके शरीर में कोई बैठा है।
लेकिन जब आपके शरीर में बैठती हैं तो आपको हर तरह से अनुभव देना शुरू कर देती है, लेकिन आप लोग उन अनुभव को नहीं समझ पाते। जब शक्तियाँ हमारे शरीर में घुसने लगती हैं और बैठने लगती हैं तो हमारे शरीर के किसी भी अंग में हल्का फुल्का दर्द हमें देखने को मिलता है। तो जिन लोगों के साथ दर्द होता है, जिनके शरीरों में होता है पूजा पाठ के समय या पूजा पाठ करने के बाद भी, तो उन लोगों को लौंग बतासे का नींबू जायफल की भेंट चढ़ाने से उनके शरीर में शक्ति बैठ चुकी है, तभी उनके शरीर के हर अंग में कहीं ना कहीं दर्द बना रहता है। तो इसी तरह से आप लोगों को इस चीज़ के फ़ायदे होते हैं। तो सभी भक्तों को बोलना चाहूँगी, जो लोग नहीं चढ़ाते हैं वो भी चढ़ाना शुरू कर दें, आपको इससे बहुत फ़ायदे होने वाले हैं आने वाले समय में। तो चलिए भक्तों, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय माता की।